This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 की खबर 2 पर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। करोड़ों की ठगी करने वाला बालकृष्ण गौभानकर आखिर गिरफ्तार। वृद्ध से की 4.47 करोड़ की धोखाधड़ी। खापरखेड़ा में गोलीबारी, प्रेमियों पर चलाई गोलियां, एक युवक के पैर में लगी गोली, युवती घायल। और वाड़ी में युवती ने खुद को किया आग के हवाले, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अप्रैल में हुई थी सगाई। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले बालकृष्ण गौभानकर को आखिर गिरफ्तार कर ही लिया। उसे जिला व सत्र न्यायालय में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वृद्ध को विश्वास में लेके बाद अलग अलग तरीके से बहकावे में और डरा धमकाकर 4,47,43,300 रुपए अपने खाते में जमा करवाने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर और उसकी साथी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में प्रॉपर्टी ब्रोकर बालकृष्ण बबनराव गौभानकर और स्मिता मदन झिरे बताया गया। जानकारी के अनुसार मुंबई निवासी अमोल कोमलकर के पिता हरिदास नागपुर में ही रहते हैं। वे टाउन प्लानिंग विभाग में उप संचालक पद से रिटायर अधिकारी है। अमोल ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि प्रॉपर्टी ब्रोकर बालकृष्ण और स्मिता ने उनकी गैरहाजिरी में उनके पिता हरिदास का विश्वास जीता। बालकृष्ण ने उन्हें बताया कि वह इनकम टैक्स भरने का भी काम करता है। इसके बाद हरिदास का बालकृष्ण पर विश्वास बढ़ गया। इसका फायदा उठाकर बालकृष्ण ने उनके और उनकी पत्नी दिव्यानी कोमलकर के नाम पर दर्ज सभी संपत्तियों और बैंक खातों की आदि की जानकारी हासिल कर ली। इस काम में स्मिता ने उसका साथ निभाया। जब बालकृष्ण और स्मिता को हरिदास की संपत्तियों की पुख्ता जानकारी मिल गई तो उन्होंने खेल शुरू किया। उन्होंने कभी इनकम टैक्स विभाग का नाम लेकर उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का डर दिखाया तो कभी कहा कि उनकी कृषि जमीन पर आस पड़ोस वाले धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, ये जमीन सरकार भी जब्त कर सकती है। कभी कहा इनकम टैक्स का नोटिस आया है, यह कहकर डराया। कभी अपनी ओर से ही फर्जी तौर पर प्रॉपर्टी खरीदार को हरिदास के घर भेजकर दबाव बनाया। उन्हें बताया कि इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा कि अमोल पर करोड़ों का कर्ज है। झांसे में आकर हरिदास ने अपनी एफडी पर भारी भरकम कर्ज लिया। आरोपियों ने हरिदास के बुढ़ापे का फायदा उठाकर यह सारी रकम बालकृष्ण ने अपनी बहन वर्षा गौभानकर, मां रेखा गौभानकर, गुरु प्रॉपर्टी और स्मिता झिरे के बैंक खाते में जमा करवा ली। धोखाधड़ी का पता चलते ही हरिदास ने अपने बेटे अमोल को सारी जानकारी दी। अमोल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्राथमिक जांच के बाद बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच जारी है। अमोल कोमलकर नाम के अर्जदार ने एक अर्ज की थी आर्थिक गुना शाखा UW नागपुर शहर में। इसकी तहत जांच के बाद प्राइमा फेसी हमको ये एक प्राइमा फेसी समझ में आया कि एक चीटिंग का गुनाह ये बनता है। उसके बाद एक गुनाह कल दाखिल हुआ और हमने दो आरोपी निष्पन्न है और इसमें से एक की कल हमने अरेस्ट की है और अभी 3 दिन का हमको PCR मिला है। ये 4.47 करोड़ का घोटाला एक चीटिंग का मामला है। इसमें जो आरोपी था इसने एक घनिष्ठता दिखाई इन अर्जदारों से और इनका इनकम टैक्स का काम संभालता था और इनके साथ एक बार जब क्लोजनेस बढ़ गई उसके बाद इनके पूरे रिटर्न्स वगैरह यही सब देखता था। उसके बाद इसने इनकम टैक्स का डर दिखाकर कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में लिए और कुछ FDs जो थी अर्जदारों की उनसे जो लोन लिया वो भी खुद के अकाउंट में लिया। जो इनकी लैंड डीलिंग्स थी, प्रॉपर्टी डीलिंग्स थी, ये भी खुद अपने आप करने लगा और एक तरह से अर्जदारों को इस पर भरोसा था क्योंकि मित्रता बढ़ चुकी थी और ऐसा करके इसने जो अमाउंट लिया या प्रॉपर्टी बेची अर्जदारों की, ये सब अमाउंट अपने अकाउंट में लिए और प्राइमा फेसी हमको दिखा है और आफ्टर द कंप्लेंट हमने इसको वेरीफाई किया है और इसलिए गुना रजिस्टर हुआ। कल हमने आरोपी को अरेस्ट किया था बालकृष्ण गौभानकर, जो इसमें मुख्य आरोपी है। उसकी आज कोर्ट में हाजिरी के बाद हमको 3 दिन की PCR मिली है। अभी आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन एंड हमारे जो भी सीजर्स है एंड आगे गुने में क्या क्या और अगर आरोपी है या नहीं है और एविडेंसेस के लिए जो पूर्तताया पूरी करेंगे और आगे प्रॉपर कार्रवाई।
अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आगे की जो PCR हमें है उसमें हम जो भी सीज करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर हम करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडी, नागपुर। प्रेमी के साथ खाना खाकर सुनसान जगह गए खापरखेड़ा दंपति पर अज्ञात तीनों ने हमला कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रेमी जोड़े ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। युवक के पैरों में गोली लग गई। तीनों आरोपी एक दुपहिया वाहन पर घायल प्रेमी जोड़े का मोबाइल और कैश उड़ा ले गए। घटना सोमवार रात 10 बजे के दरमियान की है। नंदा शिवरा में कोलार नदी के किनारे धनघाट के पास यह घटना घटित हुई। सोमवार की रात दहेगांव स्थित होटल फिरा रेस्टोरेंट में नागपुर निवासी 24 वर्षीय युवती और उसका युवक प्रवीण बोंडे नागपुर से खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद दोनों ने साइकिल चलाई, घर जाने के लिए निकल पड़े। दोनों सीधे हाईवे पर जाने की बजाय फोर्ट कोलार रूट की ओर मुड़ गए। कोलार नदी के पुल को पार करते हुए नंदा ने अर्धनारी नटेश्वर धनघाट के सामने एक सुनसान जगह पर चली गई। कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और घूमने चले गए। कुछ देर बाद दोनों वापस बाइक पर आए। इसी दौरान एक दुपहिया वाहन पर 3 अज्ञात युवक उसके पास पहुंचे। उन्होंने डराया, धमकाया और प्रवीण की प्रेमिका से अश्लील हरकत करने की कोशिश की। प्रवीण और उसकी प्रेमिका ने अपना मोबाइल और कैश आरोपी को दे दिया। तीनों आरोपी बाइक पर वापस जा रहे थे, तभी प्रवीण की प्रेमिका बाइक के पीछे बैठे युवक को खींच ले गई। इस पर आरोपी युवक ने अपनी पिस्टल निकालकर उन पर तान दी। प्रवीण की प्रेमिका के हाथ पकड़ लिया, बंदूक से 2-3 गोली मारी। पूर्णतः तमंचे से निकली एक गोली प्रवीण के दाहिने पैर पर लगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं शराब के नशे में होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया। तमंचे पर सवार आरोपी ने तमंचे के बट से प्रवीण की प्रेमिका के सिर पर वार कर दिया। नतीजतन उसके सिर पर जोर से चोट लग गई। तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वैभव काकड़े, खापरखेड़ा। कुछ दिन पहले मृतक वृद्ध दादा घूमते घूमते सावनेर पहुंचे, जिसकी खबर ज्योति फाउंडेशन के समाजसेवी हितेश बंसोड़ को मिलते ही उनकी दाढ़ी कटवा दी। उक्त दादा के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें किसी आश्रम में भर्ती नहीं कराया जा सका, जिसके चलते वे स्वतः दादा की देखभाल करने लगे। हितेश कल चाय लेकर गए तथा दादा को चाय पीने आवाज दी। तब उन्होंने देखा कि दादा किसी प्रकार की हलचल नहीं कर रहे, तो हितेश बंसोड़ ने थानेदार रविंद्र मानकर साहब को इसकी सूचना दी और शव को सावनेर सरकारी अस्पताल में जांच हेतु लाया गया, जहां डॉक्टर जायसवाल ने जांच कर उन्हें मृत घोषित किया। संबंधित व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट वायरल हुई। उक्त दादा की पोस्ट परभनी के उनके दामाद गणेश के पास पहुंची, लेकिन घर की हालत खराब होने के कारण वह नहीं आ सके। परिजनों ने हितेश बंसोड़ को मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने की विनती की। मृतक वृद्ध का नाम गुरुदास श्रवण रंगारी, उम्र 72 वर्ष होने की जानकारी उनके दामाद ने दी। शव का पोस्टमार्टम किया गया और सभी कानूनी मामलों को पूरा करने के बाद उनके पार्थिव पर थानेदार रविंद्र मानकर, ASI राजेंद्र यादव की उपस्थिति में अंतिम संस्कार सावनेर के शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर राजू घुगल ने अंतिम संस्कार हेतु 2000 रुपए की आर्थिक मदद कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। अभिषेक भगत, मोनू वीरखड़े, तुषार महले, भूषण कुबड़े, पीयूष सूर्यवंशी आदि लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर। और खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 902143
3560. मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर. इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर. नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट. तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ. और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर. हमारा पता शताब्दी चौक, बेलत्रोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर. स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है. इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है. और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. अब ऐसे में महाराष्ट्र टीवी 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने. मैं डॉक्टर ऋचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचास यूनिक क्लिनिक. मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस की सारी सॉल्यूशन देखें. तो देखना ना भूलें. वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM. नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और बिजली बिल में 30% तक पैसे बचाओ. विद्युत मित्र है आपका सच्चा साथी, तो जल्दी लगाओ विद्युत मित्र अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कंपनी के लिए. विद्युत मित्र कार्ड है 100% सर्टिफाइड एंड लीगल. SS इंटरप्राइजेस, प्लॉट नंबर 701, सुदामपुरी, नंदनवन रोड, भांडे प्लॉट चौक, नागपुर. कॉन्टैक्ट सुलभ शर्मा 9371909992, 9371909993. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत. देखते हैं अगली खबरें. वाडी थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में खुद को आग लगा ली. गंभीर रूप से जली युवती को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक का नाम पॉपुलर सोसाइटी वाडी निवासी प्राजक्ता बागड़े बताई गई. जानकारी के अनुसार प्राजक्ता की पिछले माह सगाई हुई थी और 30 नवंबर को शादी होनी थी. उसके परिवार में माता पिता और बड़ा भाई है. माता आचार्य का काम करती है, जबकि भाई पारस प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. उसके पिता कोई काम नहीं करते. घटना के दिन प्राजक्ता की माता सुबह 7 बजे काम पर चली गई थी, जबकि पिता सुबह टहलने के लिए घर से बाहर थे. उसका बड़ा भाई घर में सोया हुआ था. इस बीच पारस को धुएं की गंध आई. उठकर देखने पर उसे प्राजक्ता के कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. उसने तुरंत दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से लॉक था. जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर भीतर किया तो प्राजक्ता बुरी तरह से झुलसी हुई पड़ी थी. उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडेवाड़ी, नागपुर. त्रिमूर्ति नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे पार्किंग में खड़े वाहनों में आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना में एक कार समेत 6 वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए. घटना के समय सोसाइटी निवासी अपने घरों में सो रहे थे. इस घटना से परिसर और रहवासियों की सुरक्षा पर चर्चा शुरू हो गई है. जानकारी के अनुसार रात करीब 3 बजे सोसाइटी में अचानक धुआं सरीखा उठने लगा. कुछ घरों में खिड़की से धुआं भीतर गया तो कुछ की नींद खुल गई. नीचे आकर पार्किंग में कुछ वाहन धू धू चलते दिखाई दिए. आनंद फानन में त्रिमूर्ति नगर और नरेंद्र नगर से फायर ब्रिगेड को
बुलाया गया, तुरंत आसपास खड़े अन्य वाहनों को अलग किया। इस दौरान पूरी सोसाइटी में हंगामा मच गया और अपने घरों से निकलकर पार्किंग में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने अपनी ओर से भी पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दमकल कर्मी पहुंचते तब तक वाहन खाक हो चुके थे। कार के मालिक सुधीर वासे की शिकायत पर राणा प्रताप नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712299588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर।